नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ एसआई और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट 20 प्लस जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आरपीएफ और एसएससी के एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज का अपना पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। अगला प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित हुआ था किया गया था? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका आंसर है भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है या कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिला है या उल्लेख है? इसका आंसर है भाग 2। भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर है संसद। संसद को है किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है हैरी हैस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका आंसर विश्व में सबसे ऊंचा बांध है रोगवंशकी, ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? इसका आंसर भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर, गुजरात में स्थित है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन हिंदुजा ग्रुप के लोगों के द्वारा किया जाता है। यह हिंदुजा घराने के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? इसका आंसर है जहांगीर चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में
अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका आंसर है गुप्त। गुप्त शासनकाल में या गुप्त कार्यकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका आंसर है इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का निक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? इसका आंसर दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर है चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है? इसका आंसर कंप्यूटर का मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसका आंसर है निम्नलिखित में से जावा। जावा एक हार्डवेयर नहीं है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज था ये अपना 20+ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।